पाकिस्तान में दो अहम फैसलों के क्या दूररस नताइज होंगे? नून लीग पीपी पीटीआई के मुस्तकबिल पर क्या फर्क पड़ेगा? हामिद मीर का अपने जंग के ताज़ा कॉलम में इंकशाफ। अपने कॉलम में सीनियर सहाफ़ी और मेज़बान हामिद मीर ने याद दिलाया कि अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में कौन से दो अहम फैसले किए गए। पहला ये कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। दूसरा अहम फैसला आईनी अदालत के सरबराह की तकर्रुरी है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाली आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जो हामिद मीर के मुताबिक होगा तो एक आईनी बेंच और असल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी होंगे, लेकिन हकीकत में अब 2 चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान गैर आईनी मुकदमात की समाअत कर सकेंगे, लेकिन गैर आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान आईनी मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान को करना है। हामिद मीर ने लिखा कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि आईनी बेंच की तश्कील से आला तरीन अदालत के जजेस में पाई जाने वाली ग्रोहबंदी कम होगी या बढ़ेगी। उन्होंने ये भी लिखा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून मंजूर करवा के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा भी करवा लिया है। आम तासुर यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के हामी हैं और जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हामी जजेस की तादाद में इजाफा करके हुकूमत अपने लिए खतरात को कम कर रही है। दूसरे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनी हुई है और इस अखाड़े में होने वाले मुकाबलों से इतनी जल्दी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने पार्लियामेंट से बगैर बहस व मुबाहिसे के मंजूर कराए जाने वाले कवानीन पर बहुत तनकीद की। उन्होंने एक बयान में इन कवानीन की मंजूरी को खौफ का नतीजा करार दिया और कहा कि एक खौफजदा पार्लियामेंट का वजूद हमेशा खतरात में घिरा रहता है। पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे समेत 6 दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए वोट तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद इसके कई अरकान पार्लियामेंट का ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहना है कि पॉलिसियों में तसलसल के नाम पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत की मजबूती का ताल्लुक आइन पर अमल दरामद में है, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट आइन की शक्ल बिगाड़ने में सहूलतकारी कर रही है। हामिद मीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहती है, लेकिन शहबाज शरीफ ने आईनी अदालत के कयाम और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके अपने अगले 5 साल भी पक्के कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुस्तहकम होने से नून लीग के अंदर पावर स्ट्रगल में इजाफा होगा, क्योंकि नून लीग के अंदर एक ग्रुप मरियम नवाज को आइंदा वजीर आजम देखना चाहता है। ये ग्रुप ISI के साबिक सरबराह नदीम अंजुम को एक और एक्सटेंशन दिलवाना चाहता था। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन ना मिलने से ये ग्रुप मायूस है। शहबाज शरीफ अपने कदम जमाने के बाद विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इरादा रखते हैं। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो बतौर वजीर आजम अपने भाई नवाज शरीफ को साथ लेकर चलें और वो तमाम अहम फैसले अपने भाई के मशवरे से करते रहें, लेकिन उनकी सियासी बका हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। हामिद मीर ने अपने कॉलम के जरिए खबरदार किया कि हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी ना आई तो इसका असर उन इदारों की शोहरत पर भी पड़ेगा जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं। ऐसा ना हुआ तो ये तासुर तकवीत पकड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने महज अपने इख्तदार को दवाम बख्शने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से 5 साल किया। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो रियासती इदारों पर की जाने वाली तनकीद में भी कमी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हामिद मीर ने लिखा कि वो 9 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ किसी नई तहरीक के आगाज की तैयारियों में है। तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में भी एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी। इस कोशिश का मकसद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी को रोकना था। 2 साल बाद तहरीक इंसाफ एक दफा फिर नवंबर में तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। उनका ख्याल है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तवज्जो हासिल करना आसान होगा, लेकिन अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए फौरी तौर पर कोई रिलीफ हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे को एक एहतियाती बंदोबस्त के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस एहतियाती बंदोबस्त का मकसद पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मदाखलत को रोकना नजर आता है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हुई और तहरीक इंसाफ अपने हामियों को सड़कों पर लाने में कामयाब हो गई तो तमाम एहतियाती बंदोबस्त धरे के धरे रह जाएंगे।